Good morning, students. Today we are discussing about cell specification. Cell specification is a type of commitment. Commitment means embryonic cells डिफरेंट फेट को ऑब्टेन करती हैं। जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं उन्हें अगर न्यूट्रल मीडिया में रखा जाए और एम्ब्रियोनिक सेल्स किसी एक पर्टिकुलर फेट का फॉर्मेशन करें, उस कंडीशन को स्पेसिफिकेशन कहते हैं। ये एक कमिटमेंट का एक टाइप है। स्पेसिफिकेशन वर्ड से मतलब डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेसिफाइड सेल्स जो होंगी वो एम्ब्रियोनिक सेल्स वो किसी फेट के लिए स्पेसिफाइड हो मतलब कोई सेल्स है जैसे कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, वो आगे चल के किस फेट का फॉर्मेशन कर रही हैं, इसको स्टडी करने के लिए हमको किस फेट का फॉर्मेशन कर रही हैं इसको स्टडी करने के लिए वी हैव टू स्टडी सेल स्पेसिफिकेशंस। सेल स्पेसिफिकेशंस जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। सेल स्पेसिफिकेशन इज ऑफ 3 types. One is autonomous specification and the second one is conditional specification and the third one is syncytial specifications. Autonomous specifications means वो सेल्स खुद के फेट को खुद डिसाइड करने की क्षमता रखती हों। The cells which have a capacity to decide their fate autonomously. These cells are called as autonomous specified cells and the condition and the specification is known as autonomous specifications. जैसे कि अगर एग्जांपल देखा जाए ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशंस का कि जो एम्ब्रियो होती हैं या एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होती हैं उसमें से हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट जो सेल्स होती हैं वो ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होती हैं बिकॉज दे हैव a large number of morphogenetic gradient and cytoplasmic determinants जो कि उनके सेल फेट डिसाइड करने के लिए पर्याप्त होता है। एंड द सेकेंड वन इज कंडीशनल स्पेसिफिकेशंस। जब सेल्स का स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स एनवायरनमेंट या फिर बगल बगल के सेल्स पर डिपेंड करती हैं, ऐसे कंडीशंस को या ऐसे स्पेसिफिकेशंस को कंडीशनल स्पेसिफिकेशंस कहते हैं। जैसे कि कोई एक सेल्स है वो खुद अपना फेट डिसाइड नहीं कर पाएंगी जब तक उनके अगल बगल वाली सेल्स या अगल बगल से कोई एक पर्टिकुलर सिग्नल ना प्रोवाइड किया जाए या फिर अगल बगल से कोई मार्फोजेंस ना प्रोवाइड किया जाए। ऐसे सेल्स अपने आप किसी सेल्स में चेंज नहीं हो सकती हैं। दीज सेल्स आर नॉन एज कंडीशनल स्पेसिफिकेशंस। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशंस हम लोग को मोजेक डेवलपमेंट देती हैं, वाइल्स जो रेगुलेटिव डेवलपमेंट्स होता है वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के थ्रू प्रेजेंट होता है। ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशंस के थ्रू जो होते हैं वो रेगुलेटिव डेवलपमेंट होता है। रेगुलेटिव डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि एक ऑर्गन का डेवलपमेंट या एक सेल्स का डेवलपमेंट दूसरे सेल्स से इन्फ्लुएंस होती हैं। वेयर एज ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशंस जो सेल्स होती हैं, सपोज करिए आई फॉर्मिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन एक्टोडर्म, तो वो एक्टोडर्म में ही प्रेजेंट रहेंगी। वाइल एज इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट अगर वही एक्टोडर्म के सेल्स किसी न्यूरॉन को सेल्स की जगह रख दिए जाए उसी जगह पर, तो भी वो आई का फॉर्मेशन कर लेंगी। ऐसे कंडीशंस को मोजेक
डेवलपमेंट एंड रेगुलेटिव डेवलपमेंट से डिफरेंशिएट करते हैं। तो मोजेक डेवलपमेंट में ये हुआ कि मोजेक डेवलपमेंट से ऑल ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, सभी के सभी सेल्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर कोई एक सेल्स अब्सेंट हो जा रहा है तो उस टाइम पर उस ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा। सपोज करिए ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल आई का फॉर्मेशन कर रही है तो ऑर्गेनिज्म में आई का फॉर्मेशन नहीं होगा अगर इसको यहाँ से डिलीट कर दिया जाए। अगर वहीं सेकेंड कंडीशनल में देखा जाए तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशंस में अगर यही सेल्स प्रेजेंट नहीं है और इसी के जगह पर कोई दूसरा सेल डाल दिया जाए तो वो सेल्स आई का फॉर्मेशन कर लेंगी। ऐसे कंडीशंस को रेगुलेटिव डेवलपमेंट कहेंगे। एंड द थर्ड वन इज सिंसाइशियल डेवलपमेंट। सिंसाइशियल डेवलपमेंट, सिंसाइशियल डेवलपमेंट, सिन का मतलब होता है एक साथ, जब एक साथ कई बार डिवीजन हो उसे कहेंगे सिंसाइशियल। इसमें दोनों का ही यूज होता है, इसमें ऑटोनोमस भी होते हैं और इसमें कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है। सिन मतलब एक साथ, मतलब ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशंस बोथ प्ले अ मेजर रोल इन दिस कंडीशंस। ओके, understood? Thank you so much.